हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी उसका पार्ट 8 आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, सेलेक्टेड लिए हैं। जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया गया है। आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करके डायरेक्टली ई बुक्स को बाय कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज होम टू द फेमस हॉर्नबिल फेस्टिवल। तो कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल का घर है। तो आपसे सिंपल ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कौन सी स्टेट का एक फेस्टिवल हो जाएगा। काफी फेमस एक फेस्टिवल रहता है आपका और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, काफी बार आपके एग्जाम्स में रिपीट हो चुका है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर नागालैंड हो जाएगा। जो नागालैंड स्टेट है हमारी, वहां का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की बात करी जाए तो ये कल्चरल फेस्टिवल रहेगा जो कि हर साल एनुअली आपका नागालैंड में सेलिब्रेट करा जाता है, जिसमें जो स्टेट का कल्चर है और ट्रेडिशन है उससे रिलेटेड ये आपका जो फेस्टिवल है ये आपका हो जाएगा। और इसको किसके नाम पे रखा गया है, तो हॉर्नबिल जो बर्ड रहेगी उसके नाम पे हॉर्नबिल फेस्टिवल का नाम दिया गया है। और ये माना जाता है कि एक सेक्रेट रहेगा काफ़ी सारे स्टेट्स की ट्राइब के द्वारा। काफ़ी सारी जो स्टेट्स के ट्राइब हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पूजनीय ये एक आपका त्यौहार रहता है, फेस्टिवल रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया। तो किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। जो केरला स्टेट है हमारी इंडिया की, इसको स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अब इसको क्यों बोलते हैं स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो अगर डिटेल की बात करें कि केरला को स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया बोला जाता है किस कारण की वजह से, क्योंकि स्पाइस जो रहेगा उसका प्लांटेशन काफी बड़ी मात्रा में होता है आपका केरला में। और स्टेट की अगर हिस्टोरिकल रोल देखा जाए जो हमारी केरला स्टेट रहेगी उसका, तो एक मेजर हब था ये स्पाइस ट्रेड का। जो स्पाइस ट्रेड होता था बाकी कंट्रीज में स्टार्टिंग में हिस्टोरिकल टाइम में, तो उस टाइम के लिए काफी एक बड़ा हब रहेगा आपका केरला स्पाइस ट्रेड का। अगर बात करी जाए कौन कौन से मेन जो कॉमन ग्रोन स्पाइसेस हैं केरला में, तो वो आपका कार्डमम हो जाएगा, पेपर हो जाएगा, सिनेमन हो जाएगा और नटमेग हो जाएगा। ये क्या रहेंगे आपके, ये चारों मेन स्पाइसेस हैं जो कि मेनली ग्रो करे जाते हैं आपके केरला में। इनके अलावा बाकी और भी स्पाइसेस रहेंगे, लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी आपकी प्रोडक्शन होती है वो कहाँ पे होती है, वो केरला स्टेट में आपकी रहेगी। विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क। तो कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का घर है। तो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये हमारा उत्तराखंड स्टेट का एक नेशनल पार्क हो जाएगा। अगर बात करी जाए कि सबसे ज्यादा नेशनल पार्क्स कौन सी स्टेट में है, तो वो मध्य प्रदेश स्टेट में रहेंगे। सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, वो कहाँ पे है हमारा, तो वो हमारा लद्दाख जो कि यूनियन टेरिटरी है वहां पे लोकेटेड आपका हो जाएगा। जो वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क है ये एक प्रोटेक्टेड एरिया रहेगा। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, आपसे डिस्ट्रिक्ट भी कभी कभार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो चमोली जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, वहां पे आपको मिलेगा वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी फेमस गोल्डन टेम्पल। तो कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर का घर है। तो गोल्डन टेम्पल जो है वो कौन सी स्टेट में लोकेटेड है। ये तो काफी बेसिक क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर आप सबको पता होगा कि पंजाब जो स्टेट है हमारी, वहां पे लोकेटेड है आपका गोल्डन टेम्पल। आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गोल्डन टेम्पल को और किस नाम से जाना जाता है। तो जो गोल्डन टेम्पल रहेगा हमारा जो कि पंजाब में है, इसको श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल है सिख का, जो सिख कम्युनिटी है उनका काफ़ी ज़्यादा फेमस टेम्पल रहता है। और ये अमृतसर जो सिटी है पंजाब में, वहाँ पे आपका लोकेटेड रहेगा। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट काफ़ी ज़्यादा मान्यता रहेगी, पिलग्रिमेज साइट है आपकी सिख्स की। अगर बात करी जाए कि इसको जो इसका आर्किटेक्चर है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है। और गोल्ड प्लेटेड एक्सटीरियर रहेगा इस टेम्पल का। जो इस टेम्पल के बाहर का एरिया है उसको गोल्ड से प्लेट किया हुआ है, तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा फेमस रहता है आपका गोल्डन टेम्पल या फिर श्री हरमिंदर साहिब टेम्पल। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच इंडियन स्टेट इज होम टू दी फेमस ताजमहल।
तो कौन सा भारतीय राज्य प्रसिद्ध ताजमहल का घर है? तो ताजमहल तो आप सबको पता होगा कि ताजमहल जो है 7 वंडर्स में से एक रहेगा। ये कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा आगरा में लोकेटेड है। आगरा कौन सी स्टेट में है? तो उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगरा उत्तर प्रदेश में आपको मिलेगा ताजमहल। अगर ताजमहल की बात करी जाए तो ये एक फेमस म्यूजियम रहेगा जो कि आपका आगरा उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। आगरा किसकी कैपिटल थी? तो मुगल एम्पायर की कैपिटल थी। मुगल एम्पायर के द्वारा ही, शासक के द्वारा, शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया था। किसके लिए? तो इनकी वाइफ रहेंगी मुमताज महल के लिए डेडिकेट किया है ताजमहल को। और ये एक ब्यूटीफुल बिल्डिंग मानी जाती है पूरी दुनिया में, क्योंकि ये 7 वंडर्स में आपकी आती है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस कोणार्क सन टेम्पल? तो कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर के लिए जाना जाता है? तो कोणार्क सन टेम्पल आपका कहां पे लोकेटेड है, कौन सी स्टेट में? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं? तो उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को क्या बोला जाता है? भुवनेश्वर जगह रहेगी आपकी उड़ीसा में, जिसको कि टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आपका काफी बार रिपीट हो चुका है। अगर हम बात करें कोणार्क सन टेम्पल की, तो ये 13वीं सेंचुरी का एक फेमस टेम्पल रहेगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है? तो कोणार्क आपकी एक जगह है उड़ीसा में, वहां पे आपको मिलेगा कोणार्क सन टेम्पल। जो कि आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि कोणार्क सन टेम्पल कौन से गॉड को, कौन से भगवान को डेडिकेटेड है? तो उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू गॉड सन, या फिर सूर्य जिनको बोला जाता है, उनको डेडिकेटेड है आपका कोणार्क सन टेम्पल। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस दाल लेक? तो कौन सा भारतीय राज्य अपनी प्रसिद्ध डाल झील के लिए जाना जाता है? तो डाल झील कहां पे है, डाल लेक कहां पे है? तो ये हमारा इसमें करेक्ट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में आपका लोकेटेड है, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, दाल लेक। अगर डाल लेक की बात करी जाए तो ये एक फेमस लेक है जो कि कहां पे है? श्रीनगर। श्रीनगर जो जगह है जम्मू कश्मीर में, वहां पे आपको मिलेगा दाल लेक। और ये काफी ज्यादा फेमस रहता है बोटिंग के लिए, टूरिस्ट अट्रैक्शन रहता है आपका दाल लेक। तो ये आपका श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आपका लोकेटेड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस ओरोविल कम्युनिटी? तो कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध ओरोविल समुदाय के लिए जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। तमिलनाडु की एक कम्युनिटी रह जाएगी आपकी ओरोविल कम्युनिटी। जो ओरोविल है, अगर इसकी मेनली बात करी जाए तो ओरोविल जो है ये एक आपका एक्सपेरिमेंटल टाउनशिप रहेगा जो कि तमिलनाडु में लोकेटेड है। ये फाउंड किया गया था 1968 में, जिसमें किसके द्वारा किया गया था इसको फाउंड? तो मीरा अल्फाजा के द्वारा किया गया था, जिनको किस नाम से भी जाना जाता है? तो इनको दी मदर के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरोविल है ये मेनली क्या चीज रहेगी? तो ये एक ऐसी प्लेस है जहां पे डिफरेंट कंट्री के लोग और डिफरेंट कल्चर के लोग एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, तो उसको बोला जाता है ओरोविल, जो कि आपका एक तमिलनाडु में रहेगा, जहां पे अलग अलग समुदाय के लोग, अलग अलग कंट्रीज के लोग एक साथ रहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ओरोविल कहां पे है, तो ये आपका तमिलनाडु से रिलेटेड हो जाएगा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स फेमस चार मीनार मॉन्यूमेंट? तो कौन सा भारतीय राज्य अपने प्रसिद्ध चार मीनार स्मारक के लिए जाना जाता है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना जो हमारी स्टेट है, जो कि लास्ट फॉर्म्ड स्टेट रहेगी इंडिया की, तेलंगाना को 2014 में जो आंध्र प्रदेश स्टेट है इससे अलग करके एक स्टेट का दर्जा मिला था। अगर चार मीनार की बात करी जाए तो ये आपका तेलंगाना में तो रहेगा, लेकिन ये सिटी कौन सी में रहता है? तो हैदराबाद जो सिटी है। चार मीनार कहाँ पे है? तो ये एक फेमस मॉन्यूमेंट है जो कि आपका हैदराबाद, जो कि कैपिटल है तेलंगाना की, वहां पे सिचुएटेड है। 16वीं सेंचुरी में इसको बनवाया गया था। आपसे पूछा जाता है कि चार मीनार को किसने बनवाया है? तो कुतुब शाही डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया था चार मीनार को। ये भी आपको ध्यान रखना है। विच रिवर इज द लॉन्गेस्ट इन दी वर्ल्ड? तो विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कल हमने कौन सी बात करी थी? लार्जेस्ट रिवर की बात करी थी। परसों हमने डीपेस्ट रिवर कवर करी थी। इस क्वेश्चन में हमने बात करी है यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट रिवर की। तो इनमें क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आपसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछी जाए तो उसमें आपका करेक्ट आंसर नाइल रिवर हो जाएगा। नाइल रिवर सबसे लंबी रिवर है दुनिया की। अगर नाइल रिवर की बात करी जाए तो नाइल रिवर जो है ये आपका नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका में लोकेटेड है, जो कि लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की।
कितने एरिया में फैली हुई है, तो ये 6650 किलोमीटर्स का एरिया कवर करती है। इसका सोर्स क्या रहेगा, कहाँ से निकलती है ये, तो ये आपकी बुरुंदी जगह से निकलती है और ये आपकी एंड कहाँ पे होती है, तो मेडिटेरियन सी जो रहेगी उसमें जाके आपकी एंड हो जाती है नाइल रिवर। अगर नाइल रिवर की बात करी जाए तो ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है वाटर का। काफ़ी सारी जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये अफ्रीका में मेनली फ्लो करती है, तो अफ्रीका की काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जो कि फ़ायदा उठाती हैं आपका नाइल रिवर का। और ये काफ़ी ज़्यादा रिच हिस्ट्री इसकी रहेगी और एक काफ़ी ज़्यादा रिच इसका कल्चर भी आपका रहेगा नाइल रिवर का। तो ये आपको ध्यान रखना है, नाइल रिवर जो है ये लॉन्गेस्ट रिवर है दुनिया की। व्हाट इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है। अगर आपसे स्टेट पूछी जाए कि इंडिया की कौन सी स्टेट है जो कि सबसे बड़ी है एरिया में, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर राजस्थान हो जाएगा। अगर आपसे पॉपुलेशन में स्टेट पूछी जाए तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, उसमें हमारा करेक्ट आंसर उत्तर प्रदेश स्टेट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपसे लार्जेस्ट कंट्री पूछी जाए एरिया में, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर रशिया हो जाएगा। रशिया एरिया में सबसे बड़ी कंट्री है। अगर आपसे सेम क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है दुनिया में पॉपुलेशन में, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर चाइना हो जाएगा। चाइना पॉपुलेशन में दुनिया की सबसे बड़ी कंट्री हो जाएगी। अब रशिया की बात करी गई है तो रशिया जो है लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की एरिया में, जो कि कवर करती है करीब करीब 17 मिलियन आपका स्क्वायर किलोमीटर। 17 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करती है रशिया कंट्री। और अगर बात करी जाए कि दो कॉन्टिनेंट में आती है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री रहेगी जो कि आपके दो कॉन्टिनेंट्स का पार्ट है, तो उसमें आपका रशिया करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यूरोप और एशिया दो कॉन्टिनेंट्स रहेंगे जिसमें रशिया का जो पार्ट है रशिया को गिना जाता है। विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड बाय पॉपुलेशन, तो जनसंख्या के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो कंट्री तो हमने कवर कर ली कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, चाइना हो जाएगी। लेकिन अगर आपसे सिटी पूछ ली जाए कि पॉपुलेशन में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है दुनिया की, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर टोक्यो हो जाएगा, जो कि कैपिटल है जापान की। तो टोक्यो जो कि कैपिटल है जापान की, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं एक सिंगल सिटी में। अगर टोक्यो की बात करी जाए तो ये जापान की कैपिटल है, जो कि लार्जेस्ट सिटी है पॉपुलेशन में दुनिया की, जिसमें करीब करीब 37 मिलियन लोग रहते हैं आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, करीब करीब 3 करोड़ 70 लाख आपका इसमें हो जाएंगे जो कि लोग रहते हैं आपके इस मेट्रोपॉलिटन एरिया में। टोक्यो जिसका नाम रहेगा जापान की कैपिटल है। विच सी इज लोकेटेड बिटवीन यूरोप एंड अफ्रीका, तो कौन सा समुद्र यूरोप और अफ्रीका के बीच में स्थित है। तो यूरोप जो कॉन्टिनेंट है और जो अफ्रीका एरिया रहेगा उसके बीच में एक आपकी सी रहेगी जो पास करती है, तो उस सी का क्या नाम है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेडिटेरियन सी। तो मेडिटेरियन सी जो है ये आपकी लोकेटेड है यूरोप और अफ्रीका के बीच में। अगर बात करी जाए मेडिटेरियन सी की, तो मेडिटेरियन सी जो है ये लोकेटेड है आपका यूरोप और अफ्रीका के बीच में। अभी हमने कवर करा था, काफ़ी सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ से पास होती है आपकी मेडिटेरियन सी, जो शोर्स पे मिलेंगी आपको, तो जिसमें आपकी शामिल है स्पेन हो जाएगी, फ्रांस हो जाएगी, इटली हो जाएगी, ग्रीस हो जाएगी, टर्की है, इजिप्ट है और आपकी मोरक्को हो जाएगी। तो मेडिटेरियन सी जो है ये आपको ध्यान रखनी है कि यूरोप और अफ्रीका के बीच में आपकी जो सी है वो है मेडिटेरियन सी। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ मोरक्को, तो मोरक्को जो आपकी कंट्री है उसकी राजधानी क्या है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर रैबिट हो जाएगा। रैबिट जो है ये आपकी कैपिटल हो जाएगी मोरक्को देश की। अगर मोरक्को देश की बात करी जाए तो रैबिट जो है ये आपकी कैपिटल है मोरक्को की। ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो अटलांटिक ओशियन जो कोस्ट है उसके अराउंड लोकेटेड है आपका मोरक्को शहर। विच कंट्री हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द वर्ल्ड, तो विश्व में सबसे लंबी जो तटरेखा है वो कौन से देश की है। तो अगर आपसे स्टेट पूछी जाती तो उसमें आपका क्या करेक्ट आंसर होता, उसमें आपका आंसर होता गुजरात। जो हमारी गुजरात स्टेट है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है इंडिया में। आपसे यहाँ पे कंट्री पूछी जा रही है, तो कंट्री भी हम काफ़ी बार कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा करेक्ट आंसर कनाडा हो जाएगा। जो कनाडा देश है इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन रहेगी। कितनी लंबी है, तो कनाडा की अगर बात करी जाए तो लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है जिसकी लेंथ है 2,02,080 किलोमीटर्स की। ये जो कोस्ट लाइन है ये बॉर्डर बनाती है पैसिफिक ओशन से, अटलांटिक ओशन से और आपका आर्कटिक ओशन से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कनाडा की सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है पूरी दुनिया में। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन यूरोप,
तो यूरोप जो है उसकी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर वोल्गा रिवर हो जाएगा। वोल्गा रिवर लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की। अगर हमने वर्ल्ड की बात करी जाए तो उसमें आपका नाइल रिवर करेक्ट आंसर होता है, लेकिन यूरोप में अगर बात करी जाए तो उसमें आपकी वोल्गा रिवर हो जाएगी। अगर एशिया में बात करी जाए तो यांगत्से रिवर जो कि चाइना की रहेगी वो आपकी लॉन्गेस्ट रिवर हो जाएगी। अगर वोल्गा रिवर की बात करी जाए तो ये लॉन्गेस्ट रिवर है यूरोप की, जो कि 3530 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। ये जो है ये काफ़ी सारी कंट्रीज में फ्लो करती है, जिसमें रशिया भी शामिल रहेगा, और ये एक आपका ट्रांसपोर्टिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट रहता है इसका, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सोर्स भी रहेगा वोल्गा रिवर, जिससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो पावर है उसको जनरेट किया जाता है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ साउथ कोरिया, तो दक्षिण कोरिया जो है उसकी राजधानी क्या है, तो उसकी राजधानी हो जाएगी आपकी सियोल। सियोल जो है आपकी कैपिटल है साउथ कोरिया की। अगर साउथ कोरिया की बात करी जाए तो ये जो इसकी कैपिटल है ये नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है कंट्री का साउथ कोरिया का, वहां पे आपका लोकेटेड रहेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया दोनों आपकी बाउंड्री जो है उसको शेयर करते हैं, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है आपकी सियोल। अगर बाकी जो बात करी गई है, जैसे बीजिंग की अगर बात करी जाए तो ये चाइना की कैपिटल है। टोक्यो किसकी कैपिटल है, तो टोक्यो जापान की कैपिटल है। बैंकॉक किसकी कैपिटल है, तो बैंकॉक आपकी थाईलैंड की कैपिटल है। व्हाट इज द करेंसी ऑफ ब्राजील, तो ब्राजील की मुद्रा का क्या नाम है, तो उसमें हमारा करेक्ट आंसर रियाल हो जाएगा। रियल या फिर रियाल ब्राजीलियन रियल जो है ये आपकी करेंसी हो जाएगी ब्राजील की। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, तो स्पेन की राजधानी क्या है, तो स्पेन को आपको आपकी टीम है स्पेन की काफी फेमस रहती है, जिसका नाम रहेगा मैड्रिड, तो मैड्रिड ही आपकी कैपिटल है स्पेन कंट्री की। जो ये आपकी सिटी रहेगी मैड्रिड जो सिटी है ये आपकी जो स्पेन है उसके सेंटर में आपको मिल जाएगी। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द यूनाइटेड स्टेट्स बाय एरिया, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो हो जाएगा आपका अलास्का। अलास्का जो है सबसे बड़ी स्टेट हो जाएगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एरिया में। अगर एरिया की बात करी जाए कितने एरिया में है, तो 1.72 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में आपका फैला हुआ है अलास्का, जो कि एक सिटी है आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉफी इन दी वर्ल्ड, तो विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा निर्मातक देश कौन सा है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर आपका ब्राजील हो जाएगा। जो ब्राजील कंट्री है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है कॉफी का पूरी दुनिया में। अगर ब्राजील की बात करी जाए तो ये काफ़ी बड़ा एक्सपोर्टर है पूरी दुनिया में, और ये प्रोड्यूस जो करता है प्रोडक्शन में भी सबसे बड़ी कंट्री रहेगी आपकी, जिसमें 37% जो पूरी दुनिया की कॉफ़ी का सप्लाई चेन है उसमें उसका 37% सिर्फ प्रोड्यूस किया जाता है ब्राज़ील के ही अंदर। कॉफ़ी जो है एक मेजर इंडस्ट्री है आपकी ब्राज़ील में, और ये एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है इनकम का काफ़ी सारे स्मॉल फार्मर्स के लिए ब्राज़ील देश में। व्हाट इज द एग्जीक्यूटिव कैपिटल ऑफ साउथ अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है। आप सबको पता ही है कि दक्षिण अफ्रीका जो है साउथ अफ्रीका जो है उसकी 3 कैपिटल्स हैं, तो उसमें जो हमारी एग्जीक्यूटिव कैपिटल है उसका क्या नाम है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया क्या है, कैपिटल हो जाएगी, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आपकी साउथ अफ्रीका की। केप टाउन भी आपकी क्या रहेगी, कैपिटल रहेगी साउथ अफ्रीका की, तो ये आपको ध्यान रखनी है। विच सिटी इन इंडिया इज नोन एज द सिटी ऑफ जॉय, तो भारत के किस शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है, तो ये बोला जाता है कोलकाता को। कोलकाता जो कि कैपिटल है आपकी वेस्ट बंगाल स्टेट की, जिसको पहले कैलकाटा के नाम से जाना जाता था, तो ये आपकी जो सिटी रहेगी ये कहाँ पे है आपकी वेस्ट बंगाल में, जिसको कि हम सिटी ऑफ जॉय बोलते हैं। किस वजह से, तो इसका लाइवली एटमॉस्फेयर, रिच कल्चर और फ्रेंडली लोगों की वजह से इसको क्या बोला जाता है, आपका बोला जाता है कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय। और ये ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का वहां पे आपकी सिचुएटेड एक आपकी सिटी हो जाएगी, क्योंकि वेस्ट बंगाल क्या है आपका ईस्टर्न पार्ट में ही आपका लोकेटेड हो जाएगा। विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, तो भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है उसका क्या नाम है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा गोविंद बल्लभ पंत सागर। गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्वर भी नाम से भी बोला जाता है इसको, और ये आपका एक डैम रहेगा जिसके अराउंड ये आपका रहेगा, वो डैम भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है। तो इसकी अगर बात करी जाए
तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है इसको रिहंद डैम जो रहेगा उसके अराउंड ये आपका सिचुएटेड है, और ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का जो कि रिहंद रिवर के अराउंड ही सिचुएटेड है। स्टेट भी आपसे पूछी जाती है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर रिजर्व कहाँ पे है या फिर रिहंद डैम कहाँ पे है, तो आपका उत्तर प्रदेश स्टेट इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये करीब करीब 250 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जिसको कि इरिगेशन के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए और ड्रिंकिंग वाटर के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है इंडिया का। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलरीपट्टू मार्शल आर्ट, तो कौन सा भारतीय राज्य अपनी कलरीपट्टू मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर केरला हो जाएगा। इंडिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट फॉर्म्स में इसको जाना जाता है, गिना जाता है, बल्कि दुनिया के भी सबसे पुराने जो मार्शल आर्ट्स फॉर्म है उसमें आपका कलरीपट्टू आता है। अगर कलरीपट्टू की बात करी जाए तो ये एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट फॉर्म है जो कि ओरिजिनेट हुआ है केरला स्टेट से। ये माना जाता है कि ये ओल्डेस्ट मार्शल आर्ट फॉर्म्स में है दुनिया की। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स पटचित्र पेंटिंग, तो कौन सा भारतीय राज्य अपनी पटचित्र जो पेंटिंग है उसके लिए जाना जाता है, तो ये आपकी जो पटचित्र पेंटिंग है जो आर्ट है ये आपकी रिलेटेड है उड़ीसा स्टेट से। उड़ीसा जो हमारी स्टेट है वहां का एक फॉर्म रहेगा आपका पटचित्र पेंटिंग। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स लाई हरोबो डांस, तो कौन सा भारतीय राज्य अपने लाई हरोबो नृत्य के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर मणिपुर हो जाएगा। जो मणिपुर हमारी स्टेट है वहां का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका लाई हरोबा डांस। लाई हरोबा डांस जो है ये आपका एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है कौन सी स्टेट का, जो कि ओरिजिनेट होता है मणिपुर से, जिसमें वर्शिप किया जाता है लोकल डाइटीज को, लोकल जो लोग हैं उनके द्वारा। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स वर्ली आर्ट, वर्ली आर्ट हो गई या वर्ली पेंटिंग हो गई, तो कौन सा भारतीय राज्य अपनी वर्लिंग कला के लिए जाना जाता है, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर महाराष्ट्र हो जाएगा। महाराष्ट्र जो स्टेट है वहां की एक आपकी आर्ट फॉर्म रहेगी वर्ली आर्ट। जो वर्ली आर्ट है ये भी एक आपकी ट्रेडिशनल एक स्टाइल रहेगी जो कि ओरिजिनेट हुई है महाराष्ट्र से, और इसको इसकी सिंपल ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए और जो एवरीडे लाइफ है विलेजेस की उसके लिए इसको जाना जाता है। विच इंडियन स्टेट इज नोन फॉर इट्स कलबेलिया डांस, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि अपने कलबेलिया नृत्य के लिए जाना जाता है। कलबेलिया तो काफी फेमस एक डांस फॉर्म रहता है और ये आपने जरूर पढ़ा होगा। इसका आंसर बेसिक हो जाता है कि राजस्थान का एक डांस फॉर्म रहेगा आपका कलबेलिया डांस। एग्जाम्स में बहुत बार आपका रिपीट हो चुका है, इसलिए इस क्वेश्चन को भी आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम के लिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका रहेगा। कलबेलिया जो है एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है राजस्थान स्टेट का, जो कि कलबेलिया कम्युनिटी है उनके द्वारा इसको परफॉर्म किया जाता है, और ये कैरेक्टराइज किया जाता है ग्रेसफुल मूवमेंट की वजह से, इंट्रीग्रेटेड फुटवर्क के लिए और रिदमिक जो म्यूजिक है उसके लिए। तो आपका कलबेलिया डांस है राजस्थान से रिलेटेड, आपको बस ये याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे दो हमारे क्विज के क्वेश्चन रहेंगे, टेस्ट के क्वेश्चंस रहेंगे, जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा पहला टेस्ट का क्वेश्चन, क्विज का क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया, तो किस भारतीय राज्य को भारत का मसाला उद्यान के रूप में जाना जाता है। तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। जो हमारा दूसरा क्विज का क्वेश्चन है वो रहेगा, विच इंडियन स्टेट इज द होम टू द फेमस वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, तो कौन सा भारतीय राज्य है जो कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान के लिए जाना जाता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है कौन सी स्टेट है या फिर यूनियन टेरिटरी है, वो भी आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बतानी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ये एक सीरीज चल रही है 1000 ज्योग्राफी क्वेश्चंस की, आप इसको जरूर फॉलो करें, जिसमें हमने सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए ज्योग्राफी के, उनको हम कवर करते हुए चल रहे हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो तो हमारी वेबसाइट रहेगी ravibookspdf.com के नाम से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी ई बुक्स जो है उनको डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। धन्यवाद।